हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आई सॉ अमन की बहन का वीडियो, और उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये एक नेचुरल डेथ थी और किसी को ब्लेम मत करो। तो आइडियली बात वहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए कि नेचुरल डेथ थी, वो चिकनी वगैरह से नहीं कुछ भी हुआ। उन्होंने कहा ये चीज़ बाकायदा कि उससे नहीं हुआ है, हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं चिकनी और कभी भी कुछ नहीं हुआ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम छीके हैं, कितनी बार नहीं छीके हैं। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल थी जो चिकनी का हुआ। बट ये जो लोग समझ रहे हैं कि ये उस वजह से हुआ है और ये पोपट्स की वजह से हुआ है, तो पोपट्स वाले जो है उन्होंने कहा कि वो ना मेरे भाई के बहुत करीब है, मेरे भाई बहुत प्यार करते हैं उनसे, तो वो उनके खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते। और आज इतना बड़ा इल्ज़ाम उन पे लग रहा है, वो राइट नहीं है। तो वही चीज़ को एड्रेस कर रही थी कि प्लीज़ उन लोगों को ब्लेम मत करो और इतने कमेंट्स मत करो। तो प्रॉबली दिस इज़ अ नेचुरल डेथ अकॉर्डिंग टू हर, एंड मे बी दे वॉन्ट टू कीप सर्टन थिंग्स प्राइवेट। और ऑनेस्टली ये उनका कॉल है, उनकी मर्जी है, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वी आर नॉट ब्लेमिंग पोपट्स, एंड हमको भी नहीं करना चाहिए ब्लेम। जो भी है, अगर घर वालों को कुछ करना है वो लोग करेंगे, और नेचुरल डेथ है तो हो गया जो भी हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कितने लोग ये कह रहे हैं कि अमन ने सेल्फ एग्जिट किया, तो वो भी नहीं किया है, नेचुरली हो गया। कुछ लोगों की ज़िंदगी छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, और उनकी हालत बहुत ख़राब थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बात भी नहीं कर पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, रोए जा रही थी। वो वीडियो देख के बहुत बुरा फील हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उनको आना पड़ा वीडियो में, कुछ लोगों की सफाई देनी पड़ी। मैं अमन की बहन को ये चीज़ में ब्लेम नहीं कर रही हूँ, या मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ। ऑल माई सिंपैथी इज़ विद हर, और मुझे बहुत बुरा भी फील हो रहा है उसके लिए। बट मैं ये कह रही हूँ कि यार थोड़ा तो इंसानियत होती है ना, कि किसी को आप बोलो वीडियो बनाओ, हमारी सिफारिश करो, सफाइयाँ दो। ये उनको करना पड़ा इस मोमेंट पे, इंस्टेड ऑफ ग्रीविंग, कि ये बात आके कहनी पड़ी लोगों को। तो मुझे ऑनेस्टली ये सही चीज़ नहीं लगी कि अगर वो खुद से भी कहना चाह रही थी तो एज फ्रेंड्स पोपट्स को रोकना चाहिए था कि नाउ इज़ नॉट द टाइम, टेक योर टाइम, बाद में आके बोलना, हम लोग झेल लेंगे। तो इतना भी नहीं हुआ कि भाई वीडियो बनवा दिया, एंड शी इज़ ऑल्सो गिल्ट ट्रिप्ड कि भाई ये लोग को इतना बोला जा रहा है और मेरा भाई तो चला गया, खैर वो तो वापस नहीं आने वाला है, बट इनका क्या। तो उसने बैठ के वीडियो बना ली, इवन दो शी वॉज नॉट इन दैट कंडीशन। घर में लोग हो गए, घर में बहुत रिश्तेदार आते हैं। जब मैयत का घर होता है तो ज़ियारत होती है, सेकंड डे होता है, थर्ड डे होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। उसमें भी उसको आके सिफारिश करनी पड़ी, वो वीडियो अपलोड करना पड़ा। उसने वीडियो को मोनेटाइज भी नहीं किया है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ एक भी ऐड नहीं आई वीडियो पे, और मैंने 3-4 बार ऐसे रिफ्रेश करके देखा तो ऐड नहीं आई। सो आई थिंक, आई बिलीव दैट उसने मोनेटाइज भी नहीं किया है वो चीज़ को, और वो डेफिनेटली बहुत ही शी इज़ सफ़रिंग, शी लॉस्ट अ ब्रदर एंड शी इज़ सफ़रिंग। और मैंने कुछ भी कहा होगा कल वाले वीडियो में या कभी भी, तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। और मैं किसी की सफ़रिंग पे और सफ़रिंग नहीं ऐड करना चाहती। मेरा सोल रीज़न ये वीडियो बनाने का ये है कि 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बात करनी है, जो मेरा पॉइंट है, जो मेरे दिमाग में आया। इट इज़ अ वैलिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं यहाँ पे रखूँगी। अगर आप लोग अग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, डिसअग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम देख लेंगे। बट इट इज़ नथिंग अगेंस्ट हिज सिस्टर, इट इज़ सिंपली एन ऑब्जर्वेशन। उस पर मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ बस। तो इनकी बहन ने क्लियरली कहा है कि डोंट यूज़ पिक्चर्स, फ़ोटो मत यूज़ करो मेरे भाई की, रील्स मत बनाओ, अगर कोई भी फ़ोटो यूज़ करेगा तो मैं एक्शन लूँगी, और ये गुनाह होता है, और प्लीज़ फ़ोटोज़ आप लोग यूज़ मत करो, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट। गुनाह होता है तो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। बट यहाँ पे एक हिपोक्रेसी आ जाती है। आई विल जस्ट क्लियर माई सेल्फ आउट, आई हैव नेवर यूज्ड हिज इमेज। मैंने पहले वीडियो के थंबनेल तक के इमेज नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे वो दिन तो ये चीज़ राइट लगी नहीं रही थी। एंड सेकेंड डे पे मैंने थंबनेल पे फोटो लगाई है एक ही, क्योंकि ये चैनल का पर्पस ही है कि हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें। तब मैंने एक फ़ोटो यूज़ की है बस, वीडियो के अंदर नथिंग इज़ यूज्ड। तो मैंने उसकी रिस्पेक्ट के लिए ये वीडियो भी यूज़ नहीं किया, उसका फ़ोटो भी यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर मैं वीडियो वगैरह यूज़ करती तो मुझे भी बहुत रीच मिल जाती। इनफैक्ट जिस दिन पहले दिन ये डेथ हुई थी, तब मैं थंबनेल में भी फ़ोटो यूज़ करती ना, मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते। बट आई डिड नॉट डू। मैंने कल वाली वीडियो पे भी थंबनेल पे इमेज नहीं यूज़ की है, मैंने सिर्फ एक वीडियो पे इमेज यूज़ की है, जहाँ पे मैं प्रॉपरली बता रही थी कि हुआ क्या
डेथ कैसे हुई, क्योंकि मेरे चैनल का पर्पस ही ये है। देखो, अगर न्यूज़ चैनल होता है और किसी की डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, केस होता है, क्राइम एक्ट्स होता है, तो जो न्यूज़ चैनल होता है वो यूज़ करते हैं इमेज, वो न्यूज़ बराबर बताते हैं अपनी। तो एक न्यूज़ है ये भी, इट इज़ अ वायरल न्यूज़ एंड द चैनल पर्पस इज ओनली दैट। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ एक बार यूज़ की, एक इमेज इन थंबनेल, नॉट इन द वीडियो, ताकि लोगों को पता चले कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, फॉर दैट रीज़न। उसके बाद मैंने कभी यूज़ नहीं किए, मैं ये वीडियो में भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ। इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीज थिंग कि मैं खुद मानती हूँ कि इमेज नहीं यूज़ करना चाहिए। हमारे में फ़ोटो निकालना भी मना है। इनकी सिस्टर ने भी बहुत ही पोलाइटली लोगों को बोला है, प्लीज़ डोंट यूज़ इमेजेस, डोंट यूज़ फोटोज़। फिर उसने वार्निंग दी कि अगर आप फिर भी यूज़ करेंगे तो मैं इस चीज़ पे एक्शन लूँगी, और इस्लाम के हिसाब से ये गुनाह है, उसने बताया है। और देखो गाइस, और देखो, इस्लाम के हिसाब से तो ये गुनाह ही है, एंड वो भी कह रही थी कि ये गुनाह है और वो मरहूम भी है, तो ऑब्वियसली हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। बट यहाँ पे ना एक ट्विस्ट भी है। अभी ये चीज़ में पोपट्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इमेजेस या सबसे ज़्यादा जो क्लिप्स है वो पोपट्स के अकाउंट में ही है, चैनल में ही है। सबसे बड़ी आयरनी क्या है यहाँ पे, उन्होंने अभी तक वो चिकनी वाला वीडियो रिमूव नहीं किया है, जिसपे अभी 500K व्यूज आ रहे हैं। 5 लाख व्यूज आने में ही है, अभी आ गए 5 लाख। और ये जो मैटर है, ये जो इतनी बड़ी बात है, ये वहीं पे से वायरल हुआ है ना। मेन रीजन इज दैट वीडियो, जिसकी वजह से ये पूरा मैटर उठा इन फर्स्ट प्लेस। अगर गुनाह से बचना ही है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि उनसे सिफारिश करनी चाहिए कि भाई लोग ये वीडियो निकाल लो, मेरे भाई की वीडियो निकाल लो, या उनको खुद से निकालना चाहिए कि ये वीडियो पे लोग सबसे ज्यादा क्लिक करके देख रहे हैं, बिकॉज इट इज द वायरल थिंग, इट इज द ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ। लोग देखेंगे, अच्छा ये अमन के बारे में ऐसी बात हो रही है, चिकनी प्रैंक, अच्छा लेट्स गो एंड सी द प्रैंक, एंड प्रैंक इज स्टिल देयर। इवेंचुअली वहां पे बहुत व्यूज आने वाले। तो वो कंटेंट जो है, वो वायरल कंटेंट जो है, पहला स्टेप यही होना चाहिए कि वो कंटेंट हटाना पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप होना चाहिए, वो जो दूसरी वीडियो जिसमें अमन दिख रहा है वो भी अभी रिसेंट की है, वो भी हटाना चाहिए। आप लोग डिलीट करो, डिलीट नहीं करना है तो एटलीस्ट प्राइवेट वीडियो तो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, ये उल्टा दूसरे लोगों को बोला जा रहा है आप लोग यूज मत करो। देखो, लास्ट के 2 वीडियोस में अमन के क्लिप्स यूज हुए हैं प्रॉपर, और वहां से ही क्लिप निकाल के ये चीजें वायरल हो रही है कि अमन भाई का लास्ट वर्ड, अमन भाई चिकनी प्रैंक में ये हुआ। और वो क्लिप इतनी इमोशनल है जहाँ पे अमन अल्लाह हाफिज बोल रहा है, उसको मैंने 2-3 बार देखा। आई फेल्ट बैड कि यार सी द आयरनी, प्रॉपर वो अल्लाह हाफिज बोला लोगों को, एंड देन ही इज गॉन, दैट इज हिज लास्ट वीडियो। तो आप देखो, खाली लोग बार बार वो चीज देख रहे हैं, वो क्लिप को सेव कर रहे हैं, उस पर रील्स बना रहे हैं, सैड सॉन्ग्स लगा रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि एक्चुअल में ये चीज कौन एंड कैच कर रहा है, किसको व्यूज आ रहे हैं और आए जा रहे हैं। अब हम सब तो बहुत ही छोटे से पॉडकास्टर्स है जिस पे उंगली उठाई जा रही है, जबकि हमारी रीच ही लिमिटेड है। हमें कौन से लाखों में व्यूज आ रहे हैं, कौन से रीच हमारे इतनी लाखों में है। छोटी मोटी रीच है 10,000, 5,000, 2,000। और जो लोग क्लोज है, इनके जो लोग क्लोज है उनकी रीच तो बहुत ज्यादा है। तो उनको ही सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए ना। अगर कंसर्न है तो दिख क्यों नहीं रही है? अगर कंसर्न है तो सारी वीडियोस हट जाना चाहिए जिसमें अमन है, क्योंकि गुनाह का सवाल है। गुनाह होगी, नाउ ही इज नो मोर, कब्र में है, कब्र में सवाल जवाब हो रहे होंगे उसके। तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए दोस्तों का, जाके कमेंट डिलीट करना, कि वीडियो को ही डिलीट कर देना कि भाई ये वीडियो पे व्यूज ही बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट मोमेंट्स दिख रहे हैं। कमेंट्स डिलीट करना कि जो भी वीडियोस पहले के हैं जिसमें अमन है वो वीडियोस डिलीट करना, क्योंकि उसका हिसाब किताब हो रहा है, उसको गुनाह पड़ेगी। तो ये हटाना है कि क्लिप सब जगह से डिलीट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप, मुझे आप लोग बता दो। तो आइडियली इन लोगों को सारे वीडियोस हटा देने चाहिए थे। सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए थी, अगर इनका कंसर्न है कि गुनाह होगा, वीडियोस यूज हो रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, चैनल वाले वीडियोस बना के डाल रहे हैं, तो सबसे पहला इनका यही एक्शन होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये लोग छोटे चैनल्स को धमकी देंगे, आप पे एक्शन लेंगे, आपको रिपोर्ट करेंगे, बस यही बोला जा रहा है। व्हाट अबाउट कैली मसाला? जो कैली मसाला का चैनल है वो तो प्रॉपर चैनल है भाई, प्रॉपर PR चैनल है वो, जहाँ पे ये सेलिब्रिटीज न्यूज को डाला जाता है। उस पे एक्शन लो ना।
उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? प्रॉपर वीडियो डाली गई है, प्रॉपर इमेज यूज़ की गई है, प्रॉपर बोला जा रहा है कि इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो वीडियो डिलीट करवाओ, वो वीडियो पे एक्शन लो, वो वीडियो पे आप लोग कॉपीराइट भेजो, जो करना आप लोग करो। वो वीडियो पे क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ से इनको इंटरव्यूज़ के कॉल आते हैं, वहाँ से इनका कनेक्शन है। क्योंकि अगर इनको अपनी PR क्लीनिंग करवानी होती है या डैमेज कंट्रोलिंग करवानी होती है या खुद को थोड़ा बहुत इंटरव्यूज़ में दिखना होता है, तो ये लोग उस पर ही जाते हैं। तो वहाँ से तो ये लोग अपना ख़राब नहीं कर सकते सिलसिला सिर्फ इंडिपेंडेंट जो चैनल है, जो इंडिपेंडेंट ओपिनियंस रखती है, अपनी इंडिपेंडेंट न्यूज़ बताती है, टॉपिक डिस्कस करती है, उनको ही धमकाना है, क्योंकि वही इनका थ्रेट है। क्योंकि हम लोग जो है, और भी बहुत सारे चैनल्स हो गए, तो हम लोग जो है वी आर इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स, वी टॉक अबाउट पब्लिक्स ओपिनियन, हमारा इंटरेस्ट है पब्लिक्स ओपिनियन, तो वी आर थ्रेट, वी आर नॉट PR दैट वी विल गो एंड टेक इंटरव्यूज ऑफ देम। या हम इतने बड़े चैनल नहीं है कि हमारे से ये लोग अगर उलझ जाएंगे तो हम इनका काम तमाम कर देंगे, लाइक दैट। तो हमको ये लोग धमका रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमको धमका सकते हैं, बट इनका बड़ा थ्रेट भी हम लोग है, क्योंकि वी आर पीपल्स वॉइस, एंड पीपल वॉइस होके बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे हमारे चैनल्स में। बहुत सच्चाई सामने आई है, सबको पता है, बहुत नैरेटिव चेंज हुए, सबको पता है कि पब्लिक ओपिनियन कैसे वर्क करती है। तो इनका यही है कि इनको डराओ धमकाओ, इनसे वीडियो बंद करवाओ। तो बस यही है कि हम लोग अगर कंटेंट डाल रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन ये लोग का जो वायरल कंटेंट है वो अब तक नहीं निकलेगा, जहाँ पे ये चीजें उठ रही है, जहाँ से ये पूरा मैटर ही स्टार्ट हुआ। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है, मुझे तो नहीं समझ में आता। और ये चीजें वापस बोलूंगी कि नॉर्मली भी अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो न्यूज़ चैनल्स ज़रूर कवर करती है वो चीज़ों को। तो अगर हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंसेंसिटिव क्यों हो गया है? हमारा तो ये काम है। तो अगर दिस थिंग इज रॉन्ग दैट वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग और टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, देन एवरी न्यूज़ चैनल इज रॉन्ग। तो जो हमारा काम है हम लोग वही कर रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस हमसे चाह रही है हम लोग वही कर रहे हैं। तो ये तो इनकी बात हो गई। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अभी इनकी कहानी में एक न्यू एंट्री हुई है, एंड दैट इज मुमानी जी। मतलब जो पपरेश है उसकी मुमानी, और जो पीशान है उसकी चाची। आपने देखा होगा वो एक इनकी रिलेटिव है जो बड़ा सा बन बनाती है, गोरी सी है, और इनकी दावतों में आपने देखा होगा वो कैमरा लेके घुसती है हमेशा इनके घर में। शी ऑल्सो डू व्लॉगिंग। कल से वो भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर कर रही है। तो मुझे पहले कमेंट आया है मेरे चैनल पे, फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे एक किसी ने वीडियो शेयर की थी, बताया मुझे कि ऐसे ऐसे हो रहा है उनके साथ। तो वहाँ से मुझे पता लगता है कि पोपट्स का उनकी मुमानी के साथ कुछ ठीक रिलेशन नहीं है फिलहाल, या पहले से मुझे नहीं पता। अब हुआ क्या, मैं आपको पूरा सीन समझाती हूँ। जो अमन है उसकी न्यूज़ जैसे ही बाहर आई, मुमानी ने एक रील डाल दी और वो रील सीधा वायरल हो गई। उस पर 2 मिलियन व्यूज़ आ गए इंस्टाग्राम पे। अभी देखो इंस्टाग्राम पे तो हर कोई रील बना रहा है इस टॉपिक के ऊपर। मेरा तो एक बेसिक सवाल है, मैं यहाँ पे लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये सब किसने स्टार्ट किया? हमें ख्वाब में आया कि ये सब हुआ है? हमें ये न्यूज़ कैसे पता चली? सबसे पहले न्यूज़ किसने बाहर लाई? सबसे पहले ये न्यूज़ किसने डाली अपनी स्टोरी पे? पोपट्स ने ही ऑडियंस को अपडेट दिया था ना। तो ऑब्वियसली जो आप खुद चीज़ पब्लिक डोमेन में लाते हो तो फिर वो चीज़ तो वायरल होगी ही। और इनका आप पैटर्न देखो, सारे लोगों ने, जितने भी ये लोग का अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, सब ने एक वक्त पे ये स्टोरी शेयर की। तो अगर एक वक्त पे इतने बड़े बड़े चैनल एक ही स्टोरी डालेंगे तो वो चीज़ वायरल होगी ही, और वो वायरल करने के लिए ही किया गया था इन फर्स्ट प्लेस। तो जब आपको ये चीज़ डाल के लोगों को बताना ही था तो लोग तो फैन पेजेस, रैंडम लोग सब इसका कंटेंट बनाएंगे। दिस इज इंटरनेट, दिस इज द नेचर ऑफ इंटरनेट। यू डिडंट नो अबाउट दिस, आपको पता नहीं था कैसे होगा। अगर आपको इतना ही प्राइवेट रखना था तो शायद पहले दिन से ही आप ये चीज़ को कंट्रोल कर लेते। आप स्टोरी डालने की जगह 15 दिन के बाद काम लिया के एक वीडियो में बता देते कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था 15 दिन पहले, इसलिए हम 15 दिन गायब थे। आपको ये करना चाहिए था, है ना? लेकिन आपने स्टोरी डाली, आपने ये चीज को वायरल किया। यू टुक फर्स्ट स्टेप टू मेक दिस थिंग गो वायरल। बट इनको ना ये नहीं पता था कि लोग है ना ऐसा रिएक्शन देंगे। लोग है ना वो चिकनी को जाके ब्लेम डाल देंगे कि भाई ये देखो 2 दिन पहले ऐसा था। उनको ये चीज पता नहीं थी कि ये इतना बैकफायर करेगा। अगर उनको पता होता तो शायद बताते नहीं, या तो फिर हम इनको समझ नहीं पाते। हो सकता है इनको पता होगा, वो वीडियो पे व्यूज आ जाए, बहुत सारी चीज हो सकती है। दे आर क्रिएटर्स, ये लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर ये चीज को फैलाना नहीं था, आप नहीं चाहते थे स्टोरीज बने, रील्स बने, ये सारी चीजें हो, तो आपने ये फोटो डालने की जरूरत क्या थी? क्यों आपने इस चीज को वायरल किया? व्हाई डिड यू टूक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग दिस गो वायरल? आप
10 दिन के बाद भी आके बोल सकते थे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अब अमन हमारे बीच में नहीं रहा। और मुमानी की बात करें तो मुमानी ने भी शायद यही सोच के रील डाली होगी कि चलो ये पहचान का लड़का है और सब स्टोरी डाल रहे तो मैं भी एक स्टोरी डाल देती हूँ, रील डाल देती हूँ मैं भी। कितने लोग इसीलिए डालते कि भाई ये सोच के कि अच्छा रिकग्नाइज करने के लिए कि आई रिकग्नाइज दिस पर्सन्स डेथ, इसीलिए भी कितने लोग डाल देते हैं, है ना। अभी उनकी जब रील वायरल हो गई तो सडनली उनसे वीडियो डिलीट करवा दी गई। अब वो कह रही है कि मुझे कॉल आया, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि रील को निकालो वरना पुलिस कंप्लेन कर देंगे, तुम्हारा चैनल रिपोर्ट कर देंगे, तुम्हारा चैनल उड़ा देंगे, तुम्हारा चैनल ये वो उनको धमकाया जा रहा है। तो वो ऑडियंस को अभी आके बता रही है कि भाई मेरे साथ मुझे धमकी दी जा रही है क्योंकि मेरी वीडियो वायरल हो गई, तो इन लोगों को जलन हो रही है, ये पोपट्स को। ये वो कह रही मुमानी जी। तो मुमानी जी भी ये कह रही थी कि ये लोग चाहते कि ये लोग इस टॉपिक पे बात करें, ये लोग इस टॉपिक को कवर करें, ये लोग इस टॉपिक पे व्यूज ले। तो पता नहीं ये लोग अगर आपस में ही इनके रिश्ते में इतनी खटास है क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ इल ट्रीटमेंट होता होगा, कुछ ना कुछ ये लोग करते होंगे या वो करती होगी या आपस में कुछ होगा पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके, कुछ भी चीज को लेके। बट ऐसे टाइम पे देखो खटास निकल के आती है सबकी। तो वही बता रही कि हमें वीडियो डिलीट करने कहा गया, मुझे धमकाया गया। तो पहले खुद की वीडियो डिलीट करो, जो चीज वायरल हुई वो डिलीट करो, उसमें 500 के 1 मिलियन तक पहुंचने का गोल है मुझे लग रहा है। एनीवे, तो ये सही नहीं है कि आप किसी को धमकाओ कि तूने डाला क्यों, ये तो हमारा टॉपिक है, हम डालेंगे। वाई दिस इज हैपनिंग। ये चीज अगर आप लोग नहीं चाहते थे लोग बात करें तो आपको ये चीज बतानी ही नहीं चाहिए थी ऑडियंस को। ऑडियंस को ना बताते किसको पता चलता है, हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। आपने बताया, आपने वायरल किया तो पता चला, तो बात हो रही है इतनी। अब बात करते हैं अप्पी की। तो अप्पी फुल ऑन क्लिकबेट कर रही है अभी, गुड न्यूज बैड न्यूज, मतलब सीरियसली दिस इज सच अ इनसेंसिटिव टाइम। और इस वक्त पे इतना ओपनली क्लिकबेट कर रही है, मतलब शी नोज पीपल विल वॉच इट एंड देन पीपल विल बी डिसअपॉइंटेड दैट यहाँ पे तो क्लिकबेट किया, गुस्सा हो जाएंगे कमेंट करके, बट शी डजंट गिव अ डैम, शी डजंट केयर कि लोग क्या सोचे क्या करे। ये ना बहुत ही ज्यादा बेशर्मी पे उतर आई है अभी कि भाई जो सोचना है सोचो, मुझे मेरा पैसा कमाना है तो कमाना है। तो अप्पी वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट इवन 30K व्यू अभी तक, और नाउ विद इन फ्यू आवर्स ये क्लिकबेट के वजह से, ये जो भी अभी न्यूज चल रही है, टॉपिक चल रहा है, उसकी वजह से शी ऑलमोस्ट रीच्ड 80K व्यूज विद इन फ्यू आवर्स। मतलब सोच रहे हो आप। तो इस वीडियो को देखना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, तो मुझे सिर्फ हाइलाइट्स ही पता है, तो मैं वो हाइलाइट्स के बारे में बात करूंगी। इस वीडियो में बस ये माँ बेटी ने एक दूसरे की तारीफ किए थे, एक दूसरे को चढ़ाने में लगे हुए थे, क्योंकि कमेंट्स में तो इन्हें रियलिटी चेक मिल जाती है। तो यहाँ ये लोग आके आपस में ही अपने आप को चढ़ाते रहते, अपनी इमेज बिल्डअप करते। ओ तू इतने अच्छी गाड़ी चलाती है, वाओ वाओ वाओ, क्या क्या गाड़ी चलाती है, ये वो जुब 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 ऐसे कर करके निकल जाती है। मतलब तो उसकी मॉम यही कह रही थी, वाह क्या गाड़ी चलाती है, जुब जुब जुब। तो ये ऐसे ही जुब जुब करके ये साइड से निकल जाती है सीरियस टॉपिक से भी, और ऐसे ही जुब जुब करके इसने पुफियान का भी बहुत अच्छा काटा हुआ है। इसकी जो मदर है इतना ओवर प्रेस करती कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अप्पी को तो इतने दिन में रिलीफ मिल गया होगा, क्योंकि अब तो लोगों का फोकस कोई और ही टॉपिक के ऊपर है। तो ये क्वाइटली साइड से अपने पुराने टॉपिक से निकल रही है कि ठीक है अब लोग भूल जाएंगे। एनीवेज, हमको कहा जाता है कि आप लोग यू आर एनकैशिंग दिस टॉपिक एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस दैट। हम लोग तो गैर है भाई, हमारा तो ये काम ही है, चैनल ही इस वजह से है। बट इनके जो पहचान के लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो लोग इनडायरेक्टली ये चीज़ों को मोनेटाइज कर रहे हैं, उनका क्या। और हमारा तो भाई जो चैनल है वो ये टॉपिक पे बात करने वाला ही चैनल है, तो हम कर रहे हैं तो वो गलत है। हम हमारा काम कर रहे हैं, बट ये जो क्लोज फ्रेंड्स है, ये जो जानने वाले लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं तो वो कर रहे तो क्या वो सही हो जाता है? उनको कॉल आउट करो, दे डिजर्व कॉल आउट मोर, दे डिजर्व द बैकलैश मोर एंड दे आर रिसीविंग इट। और अप्पी से तो खैर मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, बस इतना ही। मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करूंगी। तो अप्पी ने कहा कि कल वो मिलके आई है, अमन के घर से आई है, तो अप्पी के साथ पोपट्स भी गए होंगे। तो यहाँ मेरा एक सवाल उठता है कि क्या बहन को वीडियो डालने के लिए इन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया होगा, या फिर ये कम्प्लीटली उनकी बहन का डिसीजन होगा? तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी क्या राय है। और मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में। सी इन द नेक्स्ट, बाय।